तो यहाँ मैं मणिपुर भगवती स्थान पहुँच चुकी हूँ, समस्तीपुर में है ये। तो यहाँ पे पूजा वूजा कर चुकी थी, नीचे में भगवती का पूजा होकर उसके बाद फिर ऊपर भोलेनाथ जी का पूजा करके यहाँ से मैं नीचे उतर रही हूँ। तो 1 साल बाद गई हूँ, पिछले साल छठ में आई थी तब गई थी मैं। और उसके बाद फिर यहाँ से अब निकलने का टाइम आ गया, पूजा हो चुका है और यहाँ से निकल रहे हैं। आज सोचे ना कि मतलब यहाँ से पूजा करके और बिना कुछ खाए पिए जाऊँगी तो वहाँ थानेश्वर स्थान में भी भोलेनाथ जी का भी पूजा कर लूँगी। तो यहाँ देख सकते हैं थानेश्वर स्थान में मैं पूजा करके उसके बाद फिर मैं वीडियो बनाने के लिए थोड़ा हल्का फुल्का घूम रही हूँ। जो क्लिप रिकॉर्ड हो रहा है वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मेरा पूजा पाठ सब हो चुका है, उसके बाद का है ये, इसलिए पूरा देख सकते हैं चंदन वंदन भी लगा हुआ है। मॉर्निंग हर माता श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और मैं पर रेडी हो चुकी हूँ और तैयार होकर अभी घर का पूजा वूजा मेरा हो चुका है। अभी मैं थोड़ा सा मंदिर जा रही हूँ। तो मंदिर जा रही हूँ तो वहाँ पे जो भी होगा वो आप लोगों को दिखाऊंगी। इधर पूरा कपड़ा सब पूरा फैला हुआ, उसको इग्नोर कीजिएगा। इधर भी पूरा फैलाए हुए ही हैं क्योंकि उठे हैं, उसके कुछ भी नहीं किए, जल्दी जल्दी बस झाड़ू लगा दी हूँ। उसके नहा हुआ के मैं रेडी हो चुकी हूँ। अब चल रही हूँ मंदिर। तो मंदिर चलते हैं रास्ते में और उसके बाद फिर मंदिर में मिलेंगे आप लोग बने रहिएगा। अब यहाँ से घर से निकल चुकी हूँ और बाल धोई थी क्योंकि आज है एकादशी का नहाय है, इसलिए बाल खुला हुआ है। ऊपर क्लचर लगा हुआ है लेकिन ये खुला हुआ है। तो यहाँ से निकल चुके, बांध होके हम लोग गए थे, इसलिए यहाँ देख सकते हैं पीछे गंडक नदी, जिस नदी में हम लोगों का छठ पूजा हुआ था ना वही नदी। तो कहीं कहीं जाते जाते तो नदी एकदम से बांध में एकदम मतलब कि लगा हुआ जैसे था। तो यहाँ भी दिख रहा है ना, यहाँ भी लगा हुआ दिख रहा है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा दूर था। लेकिन आगे चल के मैं थोड़ी दूर का ही क्लिप रिकॉर्ड की, इसलिए जितना है वो शेयर कर रही हूँ। नहीं तो पूरा रिकॉर्ड करते तो वीडियो भी बहुत लंबा हो जाता। वैसे ये वीडियो भी 14-15 मिनट का है, लेकिन आगे चल के एकदम नदी लग रहा था, एकदम से सटा हुआ। जैसे बांध अगर ऊंचा नहीं रहता तो पानी एकदम रोड पे रहता, इस तरह से था। अभी वैसे पानी बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन पानी बहुत कम भी नहीं है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हल्का ये गाँव का हल्का फुल्का जो भी है वो आप लोगों को के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ हम लोग मणिपुर पहुँच चुके हैं और यहाँ से पूजा का जो भी सामान वामान लेना था मुझे वो ले चुकी हूँ। तो ये रहा मणिपुर भगवती स्थान का एंट्रेंस। यहाँ से इंटर करते हैं और ये जो गेट से सामने से जा रहे हैं सब वहीं से एंटर करते हैं। यहाँ बहुत सारा बाइक वाइक का पूजा हो रहा था, नया नया बाइक वाइक लिए होंगे ना, तो सब आए होंगे पूजा करवाने के लिए। और यहाँ चारों तरफ फूल, मतलब फूल नहीं, फूल तो अंदर में मिलता है, लेकिन पूजा का सामान जो चुनरी उनरी होता है, जो भी पूजा में होता है वो एक पैक मतलब कि पॉलीथीन में बना के देते हैं। लेकिन मुझे चुनरी उनरी लेना था, इसलिए मैं ना डाली में डलवाई थी। अब यहाँ से मैं फूल ले रही हूँ, फूल बेलपत्तर सब डलवाई थी और अलग से मैं माला भी डलवाई थी क्योंकि वाइट वाला फूल दिख नहीं रहा था। तो वो क्योंकि ऊपर में महादेव का वो है, मतलब महादेव का मंदिर है, नीचे है ना माता का है और ऊपर महादेव का मंदिर है, इसलिए बेलपत्र और वाइट वाला फूल महादेव को चढ़ता है, आप लोग को पता ही है। तो वही मैं ले रही थी। और यहाँ का बेलपत्र बहुत मतलब बड़ा बड़ा बेलपत्र था। अभी यहाँ बिलासपुर में जैसे रहती हूँ तो वहाँ बेलपत्र छोटा छोटा भी मिलता है, बड़ा बड़ा नहीं मिलता। यहाँ इतना बड़ा लग रहा था जैसे बहुत पुराना बेलपत्र नहीं होता वो। और यहाँ से अब अंदर मंदिर में आ चुके हैं। ये जो दिख रहा है यहाँ से अंदर जाते हैं तो यही माता का मंदिर है। उधर जो गोल से दिखा होगा वो चरण पादुका के लिए, वो गोल से ना शीशा बनाया हुआ जिसमें चरण पादुका माता का रखा हुआ। तो वहाँ पहुँचते पहुँचते जो थोड़ा सा दिखा होगा माता का, ये पूरा माता के मंदिर का परिसर है अंदर का। उसके बाद फिर मैं कैमरा बंद कर देती क्योंकि फ़ोटोग्राफी वहाँ मना है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर लेकिन माता का दर्शन आप लोगों को भी अच्छे से हो ही गया है। उसके बाद फिर वहाँ से पूजा करने के बाद मैं ऊपर चली गई थी। ऊपर पहले इधर जो माता का चरण पादुका था वो सब पूजा करके, बजरंगबली का पूजा करके, उसके बाद ऊपर का भी मेरा पूजा हो चुका है। उसके बाद मैं वीडियो आप लोग के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ और ख़ुद के लिए भी कि मैं बाद में देखते रहती हूँ पुराना वीडियो सब। तो यहाँ पे अंदर में शीशा में वो पार्वती माता, ब्रह्मा जी, हनुमान जी और गणेश जी थे और भोलेनाथ का भी एक मूर्ति वाला था। और यहाँ पे शिवलिंग भोलेनाथ जी का। तो पूजा करने के बाद ये रिकॉर्डिंग की हूँ। और भोलेनाथ जी का शिवलिंग को बहुत ज़्यादा फूल चढ़ाया हुआ था, बहुत अच्छा लगता है। ये जो अंदर जाते हैं ना, यहीं से भोलेनाथ का मंदिर में जाते हैं। तो मैं पहले अंदर में कर ली थी, उसके बाद फिर बाहर से की हूँ और उसको एडिट भी नहीं की हूँ। जैसे जो की हूँ ना उसी तरह से बस सिंपल सा एडिट कर रही हूँ, जैसे कि वो कट करके उसको पहले इसके बाद में ये सब करने का नहीं कर। और यहाँ पे हैं राम, ये लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान जी हैं। यहाँ पे लगभग हर सब भगवान जी हैं। और यहाँ पे बैठ के पंडित जी वो क्या कहते हैं उसको, रक्षा सूत्र बांध रहे हैं और चंदन भी कर रहे हैं। मैं भी करवाई थी, पूजा वूजा सब हो गया था और वीडियो भी बना ली थी मैं, उसके बाद मैं करवाई थी। यहाँ पे हैं राम, लक्ष्मण और हनुमान जी और सीता जी का
है, ये भी शीशा के अंदर है। यहाँ इतना ज़्यादा भौरा था ना, भौरा या बिरनी जो भी को इतना ज़्यादा था कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे जो भी लोग आते हैं वो इलायची दाना जो होता है ना वो सब डालते हैं मीठा, तो मैं भी थोड़ा थोड़ा करके डाली थी, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं डाली थी। और इधर शेर था और इधर पार्वती मैया है। और पार्वती मैया के पीछे मैं रिकॉर्ड नहीं की थी, बाद में गई थी तो वहाँ पे ना भोलेनाथ जी का पूरा परिवार का बना हुआ था। इधर नंदी भगवान जी थे और यहाँ पे है राधा कृष्ण का मूर्ति भी है, फोटो भी है पूरा, ये भी लगा हुआ उसको क्या मोर का ये सब भी। और ये इसमें क्या है पता नहीं, उसी में शायद मधुमक्खी का ये बना हुआ है, पता नहीं मुझे। और उधर जो चुनरी है ना वो मन्नत का चुनरी उनरी बांधते हैं और सब अगरबत्ती सब एक जगह करके यहाँ इसमें लगाया जाता है। और यहाँ है विश्वकर्मा भगवान। तो ये सारा पूजा वूजा करने के बाद उसके बाद फिर ऊपर से नीचे का व्यू दिखा रही हूँ मंदिर परिसर का। तो वो जो वो दिख रहा है ना गोल वाला, जहाँ भीड़ लगा हुआ है गोल शीशा वाला, उसी में चरण पादुका माता का रखा हुआ। तो वहाँ मैं पूजा पहले ही कर ली थी, तो पूजा के टाइम तो मैं रिकॉर्ड ना करती हूँ और पतिदेव भी नहीं करते हैं, मैं खुद से ही सब कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड करती हूँ, तो इसलिए। और इधर से है फाउंटेन रात के टाइम में चलता है, जबकि रात में मैं कभी यहाँ आई ही नहीं हूँ, तो मैं कभी देखी नहीं हूँ, बस वीडियो में देखी हूँ। और यहाँ ये बजरंगबली का है, बजरंगबली बहुत पंचमुखी बजरंगबली है और बहुत मतलब हाइटेड है, कितने फीट के हैं वो मुझे नहीं पता। और यहाँ पे ये पूरा ऊपर वाला जो मंदिर का है ना परिसर वो है अंदर में, तो यहाँ बैठने में अच्छा रहता है। तो कुछ देर बैठी हुई यहाँ, उसके बाद फिर क्योंकि मंदिर में पूजा करने के बाद कुछ देर बैठना चाहिए, बैठने के बाद फिर इधर से उतर के फिर बजरंगबली का जिधर है ना उधर से ही आ रही हूँ मैं, इधर से निकल के। और वहाँ बजरंगबली के पास फ़ोटो एक भी नहीं ली थी, इस बार फ़ोटो बहुत कम ही ली हूँ मैं, तो ज़्यादा फ़ोटो नहीं ले पाई हूँ, तो थोड़ा बहुत फ़ोटो लेके उसके बाद फिर यहाँ से बाहर आ गए हम लोग। अब यहाँ से हम लोग बाहर निकलेंगे। पतिदेव बोले कुछ मतलब खाइएगा, कि फिर याद आया उनको कि मैं बोली थी थानेश्वर स्थान जाऊँगी, तो फिर बोले चलिए थानेश्वर स्थान चलते हैं, वहाँ पूजा वूजा कर लीजिएगा, उसके बाद फिर कुछ खाना होगा। लेकिन मेरा था नहाए खाए एकादशी का, तो मैं वहाँ भी कुछ खाई नहीं, बस मंदिर से निकलते वक्त प्रसाद खा लेना चाहिए, लेकिन मणिपुर में नहीं खाई थी क्योंकि वहाँ पूजा करना था इसलिए। लेकिन थानेश्वर स्थान से निकलने के बाद देखते हैं क्या करते हैं। तो यहाँ से अब निकल रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ कितना सारा दुकान सब है, पूजा पाठ का जो भी सामान लेना है वो यहाँ पे मिल जाएगा, बिना सामान का भी आना होगा तो हो सकता है। लेकिन यही है कि मैं चंदन उंदन सब कुछ लेके आई थी, चावल चंदन ये सब भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए, क्योंकि माता का जो पूजा का होता है वो सब तो मिल जाता है, लेकिन खोंचा वोचा भरना होता है तो घर से ही लेके आना होता है, यहाँ उतना नहीं मिलता है, मतलब चावल वो लेके। यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं, अब थानेश्वर स्थान पहुँच चुका है, यहाँ भी पूजा हो चुका है मेरा। अब मैं बैठी हुई थी यहाँ पे, तो यहाँ भोलेनाथ जी मतलब कि पूरा जल्दी जल्दी जब पंडित जी हटा रहे थे पूरा फूल, तो भोलेनाथ जी दिखे, तो मैं सोची चलो रिकॉर्ड कर ली। तो यही थानेश्वर स्थान का मंदिर है जिसके बारे में मैं बताती हूँ आप लोगों को, कि वहाँ पे ना शिवलिंग में ही उस साइड से जिस साइड से बाल्टी रखा हुआ ना, तो वो हाथ सब डाल दीजिए, तो उतना अच्छे से क्लियर नहीं दिखा पाई मैं, तो उसी में यहाँ मैं वही दिखाने का कोशिश कर रही थी, लेकिन वो फिर भी नहीं दिखा। उसमें पार्वती मैया और गणेश जी उसी शिवलिंग में ही हैं, लेकिन नहीं दिख पाया। वो नीचे से गौर कीजिएगा ना तो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, तो वही है, लेकिन वो फूल उल है। और बार बार मतलब मैं जब भी ये करे तो सबको मतलब पूजा कर, उस दिन सोमवारी का वो था उद्यापन था, 16 सोमवारी का उद्यापन, तो बहुत ज़्यादा भीड़ था इस वजह से। और उसके बाद फिर थानेश्वर स्थान का मंदिर का जो बाहर का ये है बरामदा, तो वहाँ पे भी बहुत लोग बैठ के वही 16 सोमवारी का उद्यापन का ये पूजा पाठ जो कर रहे थे, इसी का भीड़ है। और बहुत लोग वो भी करवा रहे थे, सत्यनारायण भगवान का पूजा जो होता है वो भी करवा रहे थे, उसका भी भीड़ था। वैसे भी थानेश्वर स्थान में कभी ऐसा चाहोगे कि खाली खाली मिल जाए तो नहीं मिलेगा, और उसके ऊपर से सोमवार था तो उस दिन तो और भी भीड़ था। यहाँ नंदी भगवान जी हैं, इधर माता के, उधर भोलेनाथ की सवारी, इधर माता की सवारी, शेर वो भी मुँह खोल के। और यहाँ है राधा कृष्ण, यहाँ पे राम लक्ष्मण हनुमान जी और सीता जी, और इधर माता है। कौन कौन माता है यहाँ मुझे नहीं पता, 2 माता हैं, ये तो लग रही हैं मतलब जो भी माता हो मुझे नाम पता नहीं। आइए मतलब मंदिर का शिखर का दर्शन करना चाहिए, शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम कहते हैं ना। यहाँ भैरव बाबा हैं, भैरवनाथ, ये भी पूरा क्लियर नहीं आया है क्योंकि मैं अंदर नहीं गई थी, चप्पल पहनी हुई थी तो ऊपर नहीं गई थी, फिर चप्पल खोलना पड़ता। और यहाँ पे गणेश जी और लक्ष्मी मैया, उसके बाद फिर से इधर से कुआं है, वहाँ पे वो ढाजा था, अब कुआं से पानी लेके यहाँ चढ़ाते हैं हम। तो मैं तो ना पानी लेके गई थी, जल लेके गई थी घर से, लेकिन वहाँ मणिपुर में ही पूजा कर ली, तो फिर यहाँ पे आके मैं कुआं के बाद से बजरंगबली का मंदिर यहाँ पे पूजा की हुई, बजरंगबली है। और उसके जस्ट बगल में वो क्या कहते हैं नंदी और पार्वती मैया का। तो ये नंदी और पार्वती मैया जो है ना भोलेनाथ के मंदिर के सामने सामने मतलब स्टार्टिंग से ही है। और उधर जो मैं ब्लैक कलर का नंदी जी दिखाई थी वो नंदी भगवान, और वो जो शेर है वो बाद में स्थापित किया गया है इधर, मतलब पिछले साल स्थापित किया गया, उससे पहले नहीं था।
और यहाँ देख सकते हैं पूरा ये यहाँ पे आ गई मैं काली जी का मंदिर। इस मंदिर में ना मेरे हम लोग के गांव वाले पंडित जी ना वो रहते हैं, आज तो नहीं थे लेकिन ये मंदिर में वो पंडित जी रहते हैं। तो यहाँ और इसके बगल से दिखाऊंगी वो पूरा उधर शादी उदी होता है चाहे कुछ भी होता है तो उसके लिए पूरा खाली, चाहे वो क्या कहते हैं ना रिश्ता के लिए हम लोग के यहाँ बोलते हैं देखा देखी, तो वो सब होता है उस सब का ही, उसी सब का ही अभी यहाँ पे भीड़ है। जैसे लड़की को देखने उखने के लिए आते हैं तो यहाँ पे उसी सब का भीड़ रहता है। उस साइड से मंदिर से उस साइड से वो बट वृक्ष है तो उसमें मैं पूजा की थी, उधर गई नहीं तो इसलिए मैं आप लोगों को नहीं दिखाई। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये कर रही हूँ। और मैं मंदिर में घुसने से पहले ही गेट पे एक दादाजी रहते हैं, उनसे मिली थी तो वो देखते हैं बोलते बहुत दिन बाद। मैं बोली हाँ यहाँ थी पिछले साल, मम्मी का तबीयत खराब तो मैं बराबर आती थी, अभी यहाँ रहती नहीं इसलिए नहीं आई। बाहर से ही फूल ली थी, फिर अंदर में आई तो मेरे गाँव के हैं वो फूल देते हैं, मतलब फूल बेचते हैं, तो उनसे ही फूल ली हूँ। उसके बाद फिर अंदर आके पूजा पाठ की हूँ। पूजा पाठ करने का जब सब कुछ हो गया अब निकलने का टाइम है तो सोचे चलो, क्योंकि पूरा वीडियो में बस बैक कैमरे से हो जाएगा, मैं रहूँगी नहीं, इसलिए सोची थोड़ा सा फ्रंट कैमरे से ले लेती हूँ जिससे कि मैं भी वीडियो में आ जाऊँ। इधर जो ये सेट गिरा हुआ ना यहाँ पे लाइन से बस वही फूल वाले भैया लोग बैठे रहते हैं, फूल बेलपत्र जो भी लेना है सब कुछ उनके पास मिल जाता है। यहाँ पे पतिदेव है, पतिदेव अपना पूजा वूजा करके वो रुके हुए हैं, मैं अपना पूजा वूजा करके अपना काम कर रही हूँ यहाँ पर। तो ये यहाँ से अब निकलते हैं। अब तो यहाँ देख सकते हैं ये लोग भी 16 सोमवारी का व्रत ही कर रही हैं। यहाँ पे दिखा कि नहीं चूरमा 3 भाग में रखा हुआ था। 16 सोमवारी के व्रत में चूरमा जो होता है ना आटा का चूरमा, जिसमें कोक के घी में भून के और उसके बाद उसमें चीनी मिलाया जाता है, तो वो करके ये जो भैया नहीं है इन्हीं से मैं फूल, ये मेरे गाँव के हैं, तो वहीं पर मैं जाके डाली उली दी थी, पैसा दी, वहीं पर चप्पल रखी हुई थी, फिर चप्पल पर पहन के फिर यहाँ से निकल रहे हैं। अब चलते हैं घर की ओर। तो यहाँ से निकल लिए हैं, ये रेलवे कॉलोनी के इधर से है पूरा। और निकलते वक्त में रास्ते में 2 जगह गुमती के पास हम लोगों को जाम मिला, मतलब बहुत देर रुकना पड़ा, इसलिए और भी लेट हो गया। लेकिन फिर भी जितना मतलब टाइम से निकली थी और 2 मंदिर में जाके पूजा की, उस हिसाब से हम लोग घर पहुँच गए थे 2:30 बजे के आसपास शायद घर पहुँच गए थे। तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं लगा लेकिन फिर भी टाइम लगा। ये यहाँ पर यही जाम में रुके हुए हैं, उसी का थोड़ा सा वीडियो है, देख सकते हैं मालगाड़ी जा रही है। तो ये गाड़ी के लिए यही गुमती को बंद किए हुए था, अचानक से कोई भी गाड़ी आ जाती है तो फिर वहाँ एक्सीडेंट। हम लोग मंदिर से आ गए थे मणिपुर भगवती स्थान, और वहाँ के बाद वहाँ से लौटने के बाद इधर थानेश्वर स्थान समस्तीपुर में, थानेश्वर स्थान जो है वो मतलब इधर के जो होंगे उनको पता होगा। तो वहाँ से होते हुए दोनों जगह पूजा करते हुए थोड़ा बहुत जो वीडियो बनाना था वो बनाते हुए, जो कि आप लोग के साथ शेयर करूँगी, करते हुए आ गए। वहाँ का चंदन किए थे, पीला वाला त्रिशूल वाला किए थे, तो उसके बाद शायद थोड़ा सा वीडियो बनाई हूँ, ध्यान दिया। उसके बाद फिर यहाँ पे वाले पंडित जी ये वाला कर दिए त्रिपुंड वाला। उसके बाद आ गई हूँ। आने के बाद फिर आज था एकादशी का नहाय खाए, और ये ब्लॉग कब जाएगा उसका मुझे कोई पता नहीं है क्योंकि नेटवर्क रहता नहीं है, तो वहाँ उधर कुछ खाई नहीं हूँ। उधर बस वहाँ से मतलब थानेश्वर स्थान से निकलने के बाद नारियल प्रसाद में थोड़ा सा था वो खा ली, क्योंकि मंदिर से निकलने के बाद बोलते हैं खा लेना चाहिए, लेकिन आज मणिपुर में खा नहीं पाई क्योंकि वहाँ से के बाद थानेश्वर स्थान में मुझे पूजा करना था, इसलिए उसके बाद फिर से घर आई हूँ। तो यहाँ पे नहाय खाए का खाना बनाई हुई थी, तन्नू बनाई थी, आलू का पूरी और चना दाल और लौकी का सब्जी, और बनाई थी लौकी का भुजिया। तो आई हूँ वही खाई हूँ, उसके बाद फिर पानी वानी पी हूँ, उसके बाद इधर की हूँ थोड़ा सा। और अभी इधर देख सकते हैं पूरा मेरा फैला हुआ है। अब जाने का भी टाइम हम लोग का आ चुका है, तो इसको भी पैकिंग करना है। इसमें बहुत सारा सामान अब इसमें यहाँ छोड़ के भी जाना है, बहुत कुछ रखना भी है, पूरा चारों तरफ भी फैला हुआ। सोच रही हूँ कहाँ शुरू करूँ और उसके बाद फिर कहाँ पे ख़त्म करूँ, वही सोच रही हूँ। सोच के अभी तक की नहीं हूँ पूरा। मेरा खोइछा का भी जो भी था वो ख़त्म करते करते मतलब अकेले ही खाना पड़ता है खोइछा वाला, या तो खुद खाओ तो हस्बैंड को दो, और तो बच्चे को दो। बच्चा का तो कोई बात नहीं, और मैं खुद खाऊँगी, पति खाते नहीं हैं, वो भी ख़त्म करना है, वो भी इधर उधर करके सारा रखा हुआ है। और इधर वो जो तन्नू का भी है मेरा भी है, हम लोग कहीं गए थे तो वहाँ पे मतलब एक साथ ही ले लिए, तो उसके बाद उस दिन से मैं सोच रही हूँ दूँगी वो करते। आज अब जब पूरा पैकिंग करने के लिए बैठूँगी ना, उसके बाद फिर सब एक एक करके जो जिसका सामान है वो निकाल के दे दूँगी। तो आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। जो मेरे साथ नया